आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धो एक क्षेत्रज्ञ आश्रयः। ये आत्मा नित्य है। नित्य का अर्थ है जिसका जन्म नहीं है और मृत्यु नहीं है। अविनाशी व अरेयम आत्मा, यह आत्मा अविनाशी है। इससे समझना चाहिए कि इसका कभी जन्म नहीं हुआ और कभी मृत्यु नहीं होगी। ये अनादि काल से है। और अव्यय, इसका कभी व्यय नहीं होता है। अपक्षय नहीं होता है। जैसा शुरू से है अब तक वैसा ही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आज आत्मा हाथी के शरीर में है तो बढ़ गया और चींटी के शरीर में गया तो ये बिल्कुल छोटा हो गया। जैसे हम लोग अगर छोटी सी कार में चलते हैं तो हम उतने ही बड़े हैं, और लंबी ट्रेन में जाएं तो ये अर्थ नहीं है कि लंबा हो गए बहुत। हम उतने ही छोटे मनुष्य रहते हैं। सवारी बहुत लंबी हो सकती है और छोटी हो सकती है, लेकिन छोटी होने से हम साइज में छोटे नहीं हो जाते हैं और बड़ी सवारी में बड़े नहीं हो जाते हैं। तो आत्मा जैसा है वैसा ही है। इसमें कभी अपक्षय नहीं होता है। ये नित्य है, जन्म मृत्यु से शून्य है, अव्यय है, कभी छोटा बड़ा कटता छंटता नहीं है। ये शरीर कट जाता है, शरीर में फोड़े हो जाते हैं, पर आत्मा कभी कट नहीं सकता है। आजकल बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि हम अगर छोटे शरीर के हैं तो कोई मशीन से बढ़ा करके या कसरत द्वारा बड़े हो जाएं। तो शरीर को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन आत्मा उतना ही छोटा है, वही रहता है। कितना छोटा है? एक बाल के अग्र भाग को यदि 100 टुकड़ा किया जाए और फिर उसमें से एक टुकड़े को फिर 100 टुकड़ा किया जाए, वो हो नहीं सकता है। कोई ऐसी मशीन नहीं है जो केश के अग्र भाग को 100 टुकड़ा कर सके। लेकिन उपनिषद कहता है कि इति कल्पिता के साग्र शतभाग शतधा कल्पिता से। यदि कोई कल्पना करे केश के बिल्कुल अग्र भाग को 100 टुकड़ा किया गया और उसमें से पुनः एक टुकड़े को लेकर के 100 टुकड़े, अर्थात केश के अग्र भाग का 1000वां अंश छोटा, कितना छोटा होगा? उतना छोटा जीव है। तो जैसा है वैसा ही रहेगा और किसी भी शरीर में जाता है वैसा ही रहता है। तो इसमें कोई अपक्षय नहीं होता है और ये शुद्ध रहता है। जैसा है अनादिकाल से वैसा ही पूर्ण चिन्मय रहता है। ज्ञानाकार, ज्ञानाकार का मतलब है पूर्ण चेतनामय। कोई जड़ पदार्थ का मिश्रण उसमें नहीं होता है। ये शुद्ध रहता है। जैसे ही संसार में सुनते हैं अशुद्ध द्रव्य हो गया या दूध में पानी मिला दिया गया या तेल में मिश्रण हो जाता है, ऐसे आत्मा में कोई चीज मिलाया नहीं जा सकता। इतना छोटा है कि मिल भी नहीं सकता किसी, और उसके भीतर किसी चीज को डाला नहीं जा सकता। कोई भौतिक संस्पर्श यदि उसको अशुद्ध नहीं कर पाता है।
बद्ध दशा में आत्मा ये मान लेता है कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, बड़ा हूं। लेकिन बद्ध दशा में जो आत्मा का ये भाव प्रकाशित होता है वो उसका धर्म मात्र है। धर्मी में ये सब चीज नहीं है, उसके स्वरूप में ये सब चीज नहीं है। जिस प्रकार एक लाइट जलती है तो कभी कभी लाइट के चारों तरफ रंगीन शीशा लगा दिया जाता है, तो देखने में लगता है कि लाइट का प्रकाश रंगीन है, ग्रीन है या लाल वर्ण का है, लेकिन प्रकाश लाल या ग्रीन नहीं है। प्रकाश तो ओरिजिनल प्रकाश है, लेकिन कुछ ऐसे शीशे लगा दिए गए उसके कारण लाल या ग्रीन दिखाई पड़ता है। तो मायाबद्ध अवस्था में जीव की ये स्थिति हो जाती है, उसकी चेतना दूषित हो जाती है, वह दूषित नहीं होता है। इसीलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, शुद्ध वह शुद्ध रहता है। आत्मा अव्ययो शुद्ध, आत्मा नित्य या नित्य, जन्म मृत्यु से रहित और अव्यय शुद्ध है। और कैसे कैसे है आगे, एक आत्मा एक है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कहा गया कि यदि केश के अग्रभाग को 1000 टुकड़ा किया जाए तो उसमें से एक कण के बराबर जीव है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं एक ही रहता है, खंडित नहीं किया जा सकता। एकम एवं अद्वितीयम। एक क्षेत्रज्ञ आश्रय, और यह क्षेत्र का ज्ञाता रहता है। क्षेत्र का अर्थ भगवान गीता में बताए हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती नंदन, यह जो शरीर है यही है क्षेत्र अर्थात खेत, और इसके बारे में जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो आत्मा सभी इंद्रियों का ज्ञाता है, शरीर में सुख दुख का ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने गीता में इसका वर्णन किया है 13वें अध्याय में। आश्रय, और यही देह और इंद्रिय का आश्रय है। इसी के बल पर यह देह टिका हुआ है, इसी के बल पर इंद्रियां काम करती हैं। यदि शरीर में आत्मा है तब हाथ हिल सकता है, पैर काम करता है, आंखें काम करती हैं, वाणी काम करती है। आत्मा जब शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो शरीर के कोई अंग काम नहीं करते हैं। यही आश्रय है, आधार है, शरीर आदि का आधार। तो आजकल के वैज्ञानिक कभी कभी कहते हैं कि जड़ पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो उससे जीव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बड़े कड़े शब्दों में इस सिद्धांत का विरोध किए हैं। कभी प्राकृत पदार्थ जीव उत्पन्न नहीं कर सकते। जीव इन लोगों को पैदा कर सकता है, वही आधार है। आत्मा शरीर में रहता है तो शरीर बढ़ता है या कोई काम करता है, वही आश्रय है। यदि आत्मा न रहे तो शरीर किसी काम का नहीं होता। अविक्रिय स्वदृढ़ हेतु, अविक्रिया, इस आत्मा में कोई विक्रिया नहीं है, कोई विकार नहीं है।
जैसे क्रोध, अज्ञान, लोभ आदि ये सब विकार है, ये सब मन में होता सती थी स्वयं चौधरीक, जो अपने को स्वयं देखता है और अपने लाइट से देखता है, उसमें चेतना कहीं से नहीं भरी जाती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जीव रहता है, आत्मा रहता है, तो स्वतः ही चेतना उसमें रहती है। वो भूख लगने पर रोता है या हंसता है, बोलता है, उसमें चेतना सहज है। माता जी उसमें चेतना डालती नहीं है, या पिताजी या डॉक्टर लोग सब कोई चेतना नहीं डाल सकते। यदि बच्चा आत्माहीन पैदा होता है तो उस शरीर में चेतना पैदा नहीं की जा सकती। तो थोड़े काल के लिए सांस प्रश्वास की गति सुनते हैं, चालू कर देते हैं, लेकिन वह आत्मा की चेतना नहीं है। जब तक आत्मा न उपस्थित रहे तो सांस भी नहीं ले सकता है बच्चा। तो आत्मा स्वदृक है, हेतु है, और वही कारण है, देह और इंद्रियों का कारण। आत्मा है, उसके कारण इंद्रियां काम कर रही हैं, देह काम कर रहा है, वही हेतु है। व्यापको असंगी अनावृत, ये आत्मा व्यापक है। यहाँ व्यापक का अर्थ है यह शरीर में सब जगह रहता है। अगर अंगुली में कांटा चुभे पैर की अंगुली में तो उसका भी अनुभव करता है, या शरीर में कहीं ताप लग रहा है तो उसका वो अनुभव करता है। सब जगह शरीर में रहता है।